1,30,000 रुपए तक आ गया है। आज दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। अगले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी या तेजी, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे आज के सोने और चांदी के ताजा भाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से बड़ी खबर आई है जिसकी वजह से आज सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में जान लेते हैं सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई है या तेजी, और आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा, ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और सोना चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है? ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 232 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1,856 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2,320 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 23,200 रुपए है। आज चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी 5% की जबरदस्त गिरावट के साथ 73 रुपए प्रति आंस के करीब आ गई। इसलिए यदि आप चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक सही समय है, क्योंकि लगातार चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और अब जान लेते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। दोस्तों, सोने और दरों, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर सख्ती बनी रहती है तो सोने पर दबाव आता है, क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक गोल्ड से पैसा निकालकर बॉन्ड और बैंक में लगाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे युद्ध, आर्थिक मंदी या किसी बड़े देश में संकट, तो लोग सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड की तरफ भागते हैं। इसे ही सेफ हेवन डिमांड कहा जाता है। और दोस्तों, फिलहाल दुनिया में अनिश्चितता खत्म नहीं हुई है, इसलिए सोने को नीचे गिरने में भी एक लिमिट दिख रही है। अब बात करते हैं डॉलर की। डॉलर और गोल्ड का रिश्ता उल्टा होता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड सस्ता होता है, और जब डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड महंगा होता है। अभी डॉलर में हल्की मजबूती देखने को मिल रही है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में 1% की गिरावट हुई है। इसके अलावा चीन का डेटा भी कमजोर आया है। चीन सोने का सबसे बड़ा खरीदार है, इसलिए वहां से डिमांड कम होना सोने के लिए नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, इसलिए इंडस्ट्रियल डिमांड का इस पर बड़ा असर पड़ता है। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल आदि में होता है। अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ की उम्मीद रहती है तो चांदी में तेजी आ सकती है। अभी जो हालात हैं उसमें चांदी में शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट के बाद फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगले हफ्ते क्या होगा? दोस्तों, अगर हम सभी फैक्टर्स को मिलाकर देखें तो अगले हफ्ते सोना और चांदी में हल्की गिरावट के बाद तेजी, डिप एंड राइज का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यानी शुरुआत में बाजार थोड़ा नीचे जा सकता है, जिससे लोगों को लगेगा कि अभी और गिरावट आएगी, लेकिन वहीं से बड़े खिलाड़ी खरीदारी शुरू करेंगे और बाजार फिर से ऊपर उठ सकता है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अगले हफ्ते सोने में गिरावट आती है तो यह आपके लिए खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन याद रखें, मार्केट कभी भी अचानक पलट सकता है। अगर आप निवेशक हैं तो SIP की तरह थोड़ा थोड़ा निवेश करना बेहतर रहेगा। एक ही बार में पूरा पैसा लगाने से बचें, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी बनी रहेगी। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि छोटे छोटे मूवमेंट में भी बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 11,800 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 9,400 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 11,800 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 1,18,000 रुपए है। आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। अब दोस्तों, यहां तक तो बात हुई गिरावट की, लेकिन असली सवाल यह है कि आने वाले हफ्ते में क्या होगा। देखिए, इस समय बाजार में दो ताकतें आमने सामने खड़ी हैं।
पहली ताकत है मजबूत डॉलर और ऊंची ब्याज दरें जो सोने और चांदी के लिए नेगेटिव हैं। दूसरी ताकत है जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे ईरान अमेरिका तनाव, युद्ध की आशंका और ग्लोबल अनिश्चितता, जो सोने को सपोर्ट देती है, क्योंकि सोना एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। यानी एक तरफ दबाव है गिरावट का और दूसरी तरफ सपोर्ट है तेजी का। इसका मतलब यह है कि जो भी बड़ा डेटा आया है उस पर अभी तक कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। इसलिए जब सोमवार को बाजार खुलेगा तो एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन मूव देखने को मिल सकता है। सोमवार को जैसे ही मार्केट खुलेगा, निवेशक इन सभी खबरों पर एक साथ रिएक्ट करेंगे। अमेरिकी डेटा, चीन की स्थिति और जियोपॉलिटिकल तनाव, इससे बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसके बाद 8 अप्रैल को फेड रिजर्व की मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं और 9 अप्रैल को अमेरिका का महंगाई डेटा। ये दोनों ही घटनाएं बाजार की दिशा तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाएंगी। अगर महंगाई ज्यादा आती है तो फेड ब्याज दरें ऊंची रख सकता है, जो सोने के लिए नेगेटिव होगा। लेकिन अगर महंगाई कम आती है तो बाजार को राहत मिल सकती है और सोने में तेजी आ सकती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म यानी अगले एक हफ्ते की बात करें तो बाजार में भारी वॉलेटिलिटी है। इसमें कीमतें ऊपर नीचे दोनों तरफ तेजी से जा सकती हैं। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन अगर आप खरीदार हैं, खासकर ज्वेलरी खरीदने वाले, तो अभी जो गिरावट आई है वो आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि लंबी अवधि में यानी लॉन्ग टर्म में सोने के फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,300 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,14,400 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,04,300 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 14,30,000 रुपए है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय सिंक टू वीडियो श्री कीमतें 4,676 रुपए के करीब पहुंच गई हैं। पिछले 2-3 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और लगातार सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन भविष्य में यदि डॉलर में तेजी आती है तो सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है और यदि डॉलर सस्ता होगा तो सोने चांदी की कीमतों में भी तेजी की संभावना है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,800 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,18,400 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,48,000 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 14,80,000 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। आपको बता दें, इस हफ्ते आई गिरावट के बाद आपके पास अभी भी सोने और चांदी के गहने बनवाने का सुनहरा अवसर है, क्योंकि जल्द ही सोने में तेजी भी देखने को मिल सकता है।